जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण आरबीएसई बोर्ड ने कुछ पोर्शन आपका डिलीट किया था हर सब्जेक्ट के अंदर। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ ये आपको पता है, लेकिन उसके बेस पर पेपर का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर जो है आपका, वो किस तरह आएगा वो इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट पे आपको दिए गए हैं। देखिए, इसमें 5 भाग में आपका पेपर जो है वो 5 भाग में होगा। कौन कौन सा भाग है? पहला भाग जो है, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है, पहले भाग में आप देख सकते हो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 से लेके 11 नंबर तक के क्वेश्चन अलग हैं। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके 10 भाग और हैं, अबसद वाले ऑब्जेक्टिव टाइप। इनका कुल अंक जो है वो 20 नंबर है, और यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। कहने का मतलब है, यहां पर इस पहले भाग के जो 10 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं, और 2 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास 1-1 नंबर के हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, आप देख सकते हो 12 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन है उसमें प्रश्नों की संख्या है 8, और यहां पर कुल अंक जो है वो है 16, और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है वो है यहां पर 2। ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो भाग है उसमें प्रश्नों की संख्या है 4, और यहां पर कुल अंक हुए 16, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो है 4। इसी तरह से 24 से 25 यहां पर 2 ही क्वेश्चन है, कुल अंक बार हुआ 10, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो है 5। इसी तरह 26 से 28 इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, कुल अंक बार हुए 18, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो है आपके पास 6। एक बात और दी गई है, प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प मतलब उसके साथ में एक क्वेश्चन और दिया गया है। अब सबसे पहले हम बात करें अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो, निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अबसद वाले क्वेश्चन है, तो बड़ा सिंपल सा है पहला क्वेश्चन। तो देखो, आप देखते आप बता सकते हो। वैसे पेपर अगर देखें तो पेपर ऑल ओवर थोड़ा सा इजी टाइप का दिख रहा है। अगर पहला क्वेश्चन देखे तो बहुत इजी सा लग रहा है, तो 289 आपको देखो देखते आंसर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा, इसी का पहले का जो दूसरा भाग है, यहाँ आपको दिया गया है fx बराबर 4x+2। इसमें x बराबर 2 रखने पर तो ये तो देखते आंसर आ रहा है। देखो, x की जगह 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये 2 लिखा, ये +2 लिख दिया, तो 4 दूना हुआ 8 +2, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से तीसरा है, अब यहाँ पर क्या है कि शून्यांकों का योग बताना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो पहले तो इसके क्या करने पड़ेंगे आपको, गुणनखंड, और फिर उसके बाद अल्फा और बीटा का जो मान आएगा वो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने टेबल पूछा है, तो आपको टेबल पता होना चाहिए। साइन π/6 का मान, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से देखिए, इसका नेक्स्ट वाला भाग, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये कौन सा है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर आपके पास। थोड़ा सा आपको ना पॉइंटों पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने नोट्स बिल्कुल आप रेडी रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कुछ एक्स्ट्रा ना मेहनत करनी पड़े। आपने जो पूरे साल पढ़ा है केवल उसी पर फोकस कीजिए। अगर आपको इस पूरे पेपर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, तो एक मैं वीडियो ले लूंगा लाइव, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। छठा भाग भी आपको सिंपल सा दिया गया है, सेम। उसके बाद 7वां पार्ट हुआ, 8वां। तो 1 से 10 तक के क्वेश्चन की हम बात करें तो 1 से 10 तक के क्वेश्चन माध्यक बताना है यहाँ पर आपको, मीडियन। ठीक है। इसके बाद देखिए, 105 का स्क्वायर बताना है, तो 105 का स्क्वायर आपको पता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये भी आपके पास 1 नंबर का है। तो अगर आपने ऐसे नंबर्स आप देख सकते हो ना कि कितना इजी सा, अभी एक से पहला क्वेश्चन जो था जिसके 1 से 10 तक के भाग थे, 1-1 नंबर के थे, तो हम इजीली कर सकते हैं। 105 का स्क्वायर बताना है तो इजीली बता सकते हो। ये आपको टेक्निक स्कूल में बताई गई होगी, अगर नहीं बताई तो वीडियो का लिंक जो है वो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 और 10 × 11 110 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर का था, और इतनी जल्दी आपको मिल भी गया। समांतर श्रेणी का प्रश्न संख्या 3, 12 का घनफल सूत्र निखिलम आ गया, यानी आपको वैदिक मैथ्स पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, समांतर श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं, ज्ञात करने की राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5। तो शाम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपके पास ये हो गया।
एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दोस्तों अगर इनमें से आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आप देख लीजिए कि किस टाइप का पेपर बन रहा है। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको कोई डाउट है, वैसे तो मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम एक काम करेंगे, इस पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, पीयूसी का पूरा नाम बताना है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रूट पी क्यू वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ कितना होगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। द्वंद्व योग विधि से 72/25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। तो अभी तक के क्वेश्चन तो थोड़े बहुत इजी थे। प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें तो असमीका x का मान जो है वो 2 से ज्यादा है और इसका आपको आलेख विधि से समुच्चय बताना है। इसी तरह से आपको दिया गया है 2 साइन 45 डिग्री और cos 45 का मान बताना है। तो 45 का मान तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, कितना होता है 1/√2। इसका भी कितना होता है 1/√2। दोनों का मान समान ही है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट दो, एक आंसर आ गया। तो ये लो साहब 2 नंबर आपके पक्के। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने बेसिक पे भी मेहनत करी है ना तो यकीन मानो पेपर को फोड़ डालोगे आप, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग है तो। एक पहाड़ी का प्रश्न संख्या 16, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। ढलान से 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। आप इसको एग्जांपल ले सकते हो सीढ़ियां चलने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है आकृति OA में OA बराबर 5 है, AB बराबर 8 है, OD AB पर लंब है, तो CD का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी थ्योरम्स पे फोकस भी कीजिएगा साथ साथ में। प्रश्न संख्या 18 2 नंबर का है। एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। फॉर्मूला आपको देखा होगा mx2 + nx1 वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, एक सीधी और 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर की दूरी दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पास से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके पास सिंपल वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़े से इसमें ज्यादा इन्होंने दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के, अब प्रश्न संख्या 20 आ गया तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, इसमें आपको 4 बिंदु दे दिए और आपसे पूछा है कि वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के शीर्ष कब होंगे, जब उनके चारों की यानी कि आमने सामने की या चारों भुजाएं जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो आप क्या करोगे, पहले कोई भी 2 बिंदु लिया, उनके दूरी सूत्र लगाया, फिर 2 बिंदु लिया, उनके दूरी सूत्र लगाया, फिर 2 बिंदु लिया, उनका दूरी सूत्र लगाया, फिर इसका और इसका दूरी सूत्र लगाया इन दोनों के बिंदुओं के बीच में। अगर चारों बराबर आती तो आप कह सकते हो कि वो वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने अभी तक जितना इसमें देखा है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। अलग मतलब आपको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल आपके क्लियर है, तो आप इन क्वेश्चन को मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में भी 2 भाग आपको दिए हैं। सिद्ध करना है कि ये बिंदु जो है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समबाहु, यानी कि जिसकी भुजाएं तीनों क्या हो, समान हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी का अगर आप इन दोनों या तो ये क्वेश्चन करो या फिर ये करो। इसमें क्या है, 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होंगे, समरूप होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों फॉर्मूला पे बहुत फोकस करने की आपको जरूरत है। फॉर्मूला और थ्योरम, प्रमेय और सूत्र अगर आपको ढंग से याद हैं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत गंदे वाले तरीके से फोड़ सकते हो। चिंता मत करो, आप कर लोगे आराम से। तो थोड़ा सा फॉर्मूला पे और थ्योरम पे फोकस कीजिएगा। फंडामेंटल फॉर्मूला और थ्योरम अगर आपको चाहिए, और एक तरीका मैं भी बता देता हूं आपको, हर चैप्टर का क्या माइंड मैप बना लो। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, माइंड मैप में हम क्या करते हैं, ये जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है, जैसे मैंने यहां लिखा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति।
तो हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तीनों फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे करके तीन फॉर्मूले आपने यहाँ लिख लिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 4/5 है, तो बाकी के अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करो। तो इस तरह से माइंड में बनाकर भी आप चैप्टर को याद कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपके मैक्सिमम पार्ट जो है हर चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री का ही तो एक भाग है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए 5 दे दिया है, 4 दे दिया, आपसे पूछा कि इस खंबे की लंबाई कितनी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से माइंड में बना लेते हो तो आपके मैक्सिमम पार्ट जो है वो इजीली कवर अप हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि एक ही पेपर पे आपको सब चीज देखने को मिल जाएगी। और अगर आप ही के हाथ से बनाए हुए हैं तो वह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है डीई जो है वो क्या है, समांतर है बीसी के, और एडी बराबर जो है आपके पास वो एक्स है, डीबी जो है वो x-2 है, एई बराबर है x+2, और ईसी बराबर है x-1। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी ऐसी वाली थ्योरम। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, इस बार आप लोगों को स्कूल के अंदर थोड़ा कम पढ़ाया गया हो, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाई हो, या आप लोग नहीं ले पाए हो किसी कारणवश, परिस्थितिवश, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं मान रहा हूं, आप मान के चलिए, अगर आपके पास 2 महीने हैं या 1.5 महीना बचा है, अभी भी आपके पास, या 1 महीना बचा है, तो भी आप पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हो। कुछ चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं उनका रिवीजन ज्यादा करो। देखो, एक पेपर को या एक चैप्टर को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है बजाय 10 चैप्टर को एक बार करना। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो कितनी अच्छी लाइन है। वापस रिपीट करता हूं कि एक चैप्टर को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर आप बेसिक बहुत अच्छे से सीख जाते हो। मैं मानता हूं कि ठीक है, आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। आप समझ रहे हो इस बात को? लेकिन जो आपका पढ़ा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 12 चैप्टर है, तो आप 5 या 6, 5, 6, 7, 8, मतलब आप इसको देख लीजिए कि 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर, या कोई भी 8 चैप्टर तो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, कि कभी भी कोई आपसे पूछ ले तो आप फटाक से उसका आंसर दे सको। अगर आप ऐसा करते हो तब भी आपके अच्छे मार्क्स इसमें अभी भी आ जाएंगे। आपके पास अगर 30 दिन बचे हैं तो भी आप कवर कर सकते हो, अगर आपके पास 60 दिन है तो ज्यादा अच्छा कवर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 820 944 8347। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, मुझे अभी भी इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर्स बताइए, मार्क कीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर मेरे ये टॉपिक क्लियर नहीं है या ये चैप्टर क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपके पास ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास हो गया कौन सा कंस्ट्रक्शन जो होता है रचनाएं वाला भाग का। ये एक अच्छी चीज इसमें देखने को मिली है इस बार पेपर में कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो कुछ नंबर तो आपके फोकट में है, मतलब आपको सिर्फ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन कैसा होता है पहले तो ये बताओ, बेलन का आयतन, फिर उसके बाद वृत्त की परिधि। अब सबको पता है ये फॉर्मूला कि 2πr होती है, घनाभ का विकर्ण पूछ लिया, √L² B² H² होता है। ये अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप देखो केवल फॉर्मूला के बेस पे भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और फोकट के 4 मार्क्स से, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इससे आपको 4 मार्क्स तो फोकट के मिल जाएंगे, यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको मेहनत करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रश्न संख्या 26। एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करते हुए मानता है कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ और 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ। एपी वाला जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। पहले कितना बना रहा है, 600, और हर 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का जो उत्पादन
करता है। इसके बाद या अगर आप ये नहीं करो तो आप ये भी कर सकते हो कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, नदी के विपरीत किनारों पर बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, यानी दोस्तों अगर आपने एक बात नोट करी हो इस पूरे चैप्टर में कि ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले। ऊंचाई वाला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और भी है जो इंपॉर्टेंट है, पेड़ वाला क्वेश्चन। एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ इतना लंबा होता है और फिर ये क्या करता है कि यहां से आंधी के कारण टूट जाता है, टूटने के कारण ही नीचे गिर जाता है। ठीक, आपको इस पेड़ की लंबाई बतानी है। ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। देखो ये एक और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। चारों का योगफल, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपको सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये तो सीधा सीधा ही सॉल्व हो रहा है। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा बन गया और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे बटा में आपके पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और ये दिया गया है आपको साइन थीटा। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल के जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लो, नीचे वाली टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो जाएगी। इजी पेपर है, अगर हम देखें ऑल ओवर तो थोड़ा सा मतलब इतना हार्ड नहीं जितना कि हर बार आता है। मॉडल पेपर जो आपको दिया गया है थोड़ा सा इजी का सा पेपर आपको देखने को मिल सकता है अगर आपने कम समय में भी अच्छा सा टारगेट अगर आप मान के चलो। जैसे मान लीजिए 80 नंबर का पेपर है, आपकी तैयारी अभी कुछ नहीं मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि अभी आपकी तैयारी कुछ भी नहीं, ठीक है, तो भी आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो, मेरी गारंटी। अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैंने फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हो। प्लीज डोंट कॉल, मैसेज कर सकते हो 820 944 8347 व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, सर इन टॉपिक्स में हमारे को दिक्कत है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें 6 मार्क्स जैसा क्या दिख रहा है आपको। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इतने पदों की संख्या ज्ञात कीजिए अंत से 8वां पद। इससे बढ़िया क्वेश्चन तो ये है, अगर आपको टेबल याद है तो ये क्वेश्चन तो मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी, 1/2 होती है। ये आपके पास 1 होता है। साइन 60 कितना होता है, जितना 1/cos 30, इसको लिख सकते हैं ना। कोसेक 60 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin 60, क्योंकि कोसेक को साइन में लिख सकते हैं। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3। ये हो गया ऊपर की वैल्यू, नीचे की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट लिखनी है। इसकी वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक cos 60 जो है आपके पास वो होता है 1/2, और sec 30 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos 30, और cos 30 का मान जो है वो होता है आई थिंक √3/2। तो इसको भी सॉल्व करके हम जल्दी से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं, 6 नंबर इजीली। बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका पेपर। तो जैसा कि हमने इस पूरे पेपर में देखा, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ज़्यादा थे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। अपने माँ बाप का नाम अगर आपको रोशन करना है तो थोड़ी मेहनत तो आपको एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी। थोड़े टाइम की बात है दोस्तों। मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि कुछ महीने गर्दन झुकाकर पढ़ लो तुम, कुछ महीने गर्दन झुकाकर पढ़ लो तुम, पूरे शहर में सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा होगा। सिर्फ कुछ महीनों की बात है दोस्तों, सारी चीजें छोड़ के अगर आप फोकस से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 45 प्लस तो अभी भी आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पिछले मतलब एग्जाम से 20 दिन 30 दिन पहले देख रहे हो तो भी आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो 0 से। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडल पेपर के दोनों मॉडल पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी। इसमें गणित का जो पेपर है केवल उसकी पीडीएफ भी मिलेगी अलग से, और उसके अलावा आपका जो पूरा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर हैं उनकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। चलिएगा, इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो को इतना देखने के लिए।